हेलो स्टूडेंट, प्री बोर्ड एग्जामिनेशन के डे 65 में हम लोग पहुंच गए हैं। आज हम लोग एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन है बहुपद 3x² माइनस एक्स माइनस 4 के शून्यकों का योगफल तथा शून्यकों का गुणनफल लिखिए। तो योगफल भी लिखना है शून्यकों का और गुणनफल भी लिखना है। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन को हम लोग लिख लेते हैं और व्हाइट पेपर पे चलते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन लिख लिए हम लोग। ठीक है, अब हम सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग ए बी और सी का वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, हम लोग पास में दिया हुआ है 3x² माइनस में एक्स और माइनस में 4 बराबर इसको जीरो लिख लेंगे। ये सबसे आगे वाला वैल्यू हम लोग इसको ए बोलते हैं। ठीक है, और एक्स के आगे में जो कुछ भी नहीं है तो -1 हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, तो बी का वैल्यू ये बन जाएगा -1 और ये जो नंबर है ये क्या बन जाएगा -4, ये सी का वैल्यू बन जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसको हम लोग गुणनखंड कर लेते हैं। ठीक है, तो 3x² है माइनस में एक एक्स है और माइनस में 4 बराबर 0 है। 3 और 4 को आप गुना कीजिए। ठीक है, 3 गुना 4 कर दिए, गुना करने पे क्या आया 12 आया। अब इस नंबर को ऐसे तोड़ना है कि घटाने पे माइनस साइन क्या बता रहे हैं, घटाने पे बीच वाला जो नंबर है -1 आना चाहिए। तो पहले जिनको गुना किए उसी में चेक कर लेंगे। तो यहाँ हम लोग को मिल जा रहा है। ठीक है, कि 4 में से अगर 3 घटा देंगे तो 1 मिल जाएगा और गुना करने पे 12। और हम लोग को माइनस में ये चाहिए। ठीक है, माइनस में 1 चाहिए तो माइनस बड़ा नंबर को माइनस में, छोटा नंबर को प्लस में रखेंगे। तो 4 में से 3 घटाएंगे तो माइनस में 1 बच जाएगा। ठीक है, तो यानी माइनस में 4x लिखना है और 3x लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको हटा देते हैं, उसके बाद इसको हम लोग लिखेंगे। तो इसको हम तोड़ के लिख सकते हैं कि 3 का x² माइनस, यहाँ लिख सकते हैं माइनस का 4x और प्लस का 3x लिखेंगे और -4 बराबर 0। यानी कि 4 को भी चेंज नहीं किए, 3x² को भी चेंज नहीं किए, सिर्फ हम लोग बीच वाला टर्म को चेंज किए हैं। 4x में से 3x घटा देंगे तो माइनस में 1x बचेगा। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग कॉमन लेंगे। 3 और 4 में से तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या ले सकते हैं x, यहाँ 2 बार है यहाँ 1 बार है, तो यहाँ बच जाएगा 3x और यहाँ सिर्फ बच जाएगा 4। यहाँ भी कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है ये दोनों में, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं 1, प्लस का 1 कॉमन ले लिए तो यहाँ से 3x बच गया और यहाँ से -4 बराबर 0। ये दोनों अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे ये दोनों एक ही तरह आपको दिखेगा। ठीक है, ये दोनों कैसा दिखेगा, एक ही तरह दिख रहा है। तो एक ही तरह दिख रहा है तो इसको एक बार और कॉमन ले लेंगे हम लोग। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या बचेगा, x + 1 बच जाएगा। यहाँ से x बच गया और यहाँ से +1 = 0। यहाँ से हम लोग वैल्यू निकालेंगे 3x - 4 बराबर 0। तो 3x बराबर 4 उधर ले जाएगा प्लस में 4, तो x बराबर 4/3 हो जाएगा। ठीक है, और x + 1 बराबर 0, x बराबर -1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग अल्फा बोलेंगे, अल्फा, और इसको हम लोग बोलेंगे बीटा। ठीक है, तो ये हो गया अल्फा, ये हो गया बीटा। अब हम लोग पहला नंबर निकालना है क्या, शून्यकों का योगफल। तो शून्यकों का योगफल को कैसे लिखते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है फॉर्मूला, -b/a। और एक और होता है अल्फा इंटू बीटा, दूसरा है ना, यानी गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c/a। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। अल्फा की जगह हम कितना वैल्यू रख सकते हैं, अल्फा को हम लोग 4/3 मान लिए, तो 4/3 लिखेंगे प्लस बीटा की जगह हम 1 माइनस में 1। ठीक है, माइनस में 1 बराबर माइनस, और बी की जगह हम कितना, बी की जगह हम लिखेंगे -1 और ए की जगह हम कितना, तो 3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हम लोग का 4/3 और -1 हो जाएगा, इसके नीचे 1 बराबर माइनस माइनस प्लस 1/3। ठीक है, अब इसको हम लोग यहाँ से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, इधर साइड में इसको हम लोग साइड में यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं। तो कितना आ जाएगा, तो अगर इसको सॉल्व करेंगे नीचे में भिन्न का जोड़ करेंगे तो यहाँ होगा 3 और तीसरा गुना करने पे 4 और उधर हो जाएगा -3। ठीक है, बराबर 1/3। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो 1/3 आ जाएगा इधर भी और उधर भी आ जाएगा 1/3, यानी ये दोनों वैल्यू क्या हो गया, बराबर हो गया। ठीक है, ऐसे अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, कैसे निकालेंगे, अल्फा की जगह हम कितना है, हालांकि वेरिफिकेशन शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल निकालना था। ठीक है, तो ये है, बाकी हम लोग यहाँ से इसको वेरीफाई कर दे रहे हैं। अल्फा की जगह कितना हो जाएगा वैल्यू, अल्फा की जगह हम लोग हो जाएगा 4/3 और बीटा की जगह -1। ठीक है, सी की जगह हम कितना वैल्यू हो जाएगा, सी का वैल्यू कितना निकाले थे हम लोग, -4 और ए की जगह हम 1, ए की जगह हम 3 होगा, सॉरी। तो क्या बन गया हम लोग का -4/3 और उधर भी हो गया -4/3, ये भी बराबर आ गया। ठीक है, तो ये दोनों ही चीज़ को हम लोग वेरीफाई कर लिए, यानी अल्फा शून्यकों का योगफल भी निकाल लिया, शून्यकों का गुणनफल भी निकाल लिया। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। आई होप कि आपको पूरा समझ में आया होगा। समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक करके साथ में अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी कर सकते हैं, और इसी तरह वीडियो पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड।